एक महिला संपर्क करती है धाम में, और वो खुद को साध्वी बताती है और काली माता की भगत बताती है। अब धाम है, जैसे एक डॉक्टर को डॉक्टर संपर्क करता है तो डॉक्टर उसको प्राधान्य देता है, महत्व देता है, बात करेगा। एक वकील को अगर वकील संपर्क करेगा तो उसको बात करेगा। तो वैसे ही जब एक धाम में अगर कोई साधु संत महात्मा या कोई ऐसे भक्त अगर संपर्क करते हैं तो उनको विशेष महत्व दिया जाता है, उनसे बात की जाती है। तो अब वो खुद को साध्वी बता रही थी, तो इसलिए हमने उससे बात की। फिर उसने उसने बताया मैंने काली माता को मतलब स्थापना की है घर पे। तो बोला काली माता को आप कैसे घर में स्थापना कर लेंगे, कितने फीट की मूर्ति है? बोले 3 फीट की मूर्ति है और मैंने घर में एक रूम है उसमें स्थापना की। बोला जहां पे आप सो रहे हैं खा रहे हैं वहीं पे माता को स्थापना कैसे दे सकते हैं? बोला आप, फिर उसने मुझे वीडियो भेजा। अब वीडियो में क्या होता है, इंस्टाग्राम का वीडियो होता है तो उसमें वो लिख के आता किस आईडी से वीडियो है। तो जब देखा उस पे नाम ये कुछ और बता रही, नाम उसमें लीजा लिख के आ रहा है। अब लीजा काय में होता है? ईसाई में होता है। अब उसको हमने सर्च किया, देखा तो उसमें कम से कम 200-250 पोस्ट हो गए, सब काली माता के नाम से डाले हुए हैं। फिर मैंने उसका पूरा हिस्ट्री निकाला बाकी। उसके बाद वो जो है हमारे, मैं नासिक गया था तो नासिक में वो आई थी वहां, तो फोटो सेल्फी लेने का उसने बहुत प्रयास किया, मैंने सेल्फी दिया नहीं अपने साथ। फिर बाद में शिविर होने के बाद मैं कार में बैठ के जा रहा था तो वो बाहर आ गई। तो हमारे वो एडवोकेट थे साथ में, बोले गुरुजी मैडम को फोटो चाहिए। बोला ठीक है बाहर से ही ले लो, बोलना ऐसे ही। मैं कार में बैठा था, बाहर से ही ले लो। उसने बाहर से सेल्फी लिया। उसके बाद फिर उसने मैसेज किया था कि गुरुजी काली माता को कैसे प्रसन्न करे। फिर मैंने उसको ये पूछा आपका नाम लीजा है, आप तो हिंदू नहीं है? तो बोलती नहीं गुरुजी मैं तो हिंदू हूं। बोला फिर लीजा नाम कैसे आपका? तो बोलती पता नहीं माँ ने नाम रखा। फिर बोलती है मेरे माता पिता ईसाई थे। बोला माता पिता ईसाई थे तो तुम हिंदू कैसे हो गए? तो बोलते नहीं मैं तो हिंदू हूं। फिर मैं बोला आप रहने वाले कहाँ के हैं? बोलती नासिक के। मैं बोला आप नासिक के तो नहीं है? वो बोलती नहीं मैं औरंगाबाद की हूँ। बोला आप औरंगाबाद के नहीं, आप अहमदनगर के हैं। तो बोलती हाँ हाँ वहां का मेरा मायका है, ससुराल मेरा औरंगाबाद का है, मैं रहती नासिक में हूँ। बोला अच्छा, तो नासिक क्यों रहते जब आपका ससुराल औरंगाबाद का है, मायका अहमदनगर का है, फिर नासिक क्यों रहना पड़ गया? तो बोलते नहीं अब इधर ही हम रहते हैं। बोला ठीक है। उसके बाद उसके आईडी पे मैंने देखा जितने दरबार वाले महाराज थे सबको उसने फॉलो करके रखा था। और कुछ तांत्रिक है जो मेरे दोस्त है, मित्र अच्छे से जानता हूं, यूट्यूबर है, उनको भी उसने फॉलो करके रखा था। मुझे तो पूरी बात समझ में आई थी ये कौन है क्या है। फिर मैंने उसकी स्कैनिंग किया। फिर स्कैनिंग किया तो 3 महीने पहले वो छत्तीसगढ़ के सेमिनार को अटेंड की थी, बस्तर के। बस्तर में एक सेमिनार हुआ था ईसाई धर्म का, वो उसने अटेंड किया। बोला आप तो बस्तर आए थे 3 महीने पहले? बोलती नहीं। बोला मेरे पास सबूत है। फिर सबूत उसको भेजा। मैं बोला ये जो तुम खेल खेल रहे हो ना, ये किसी और दरबार के साथ खेलना। ईसाई लोगों ने तुझे यार टारगेट किया है वो मैं अच्छे से जानता हूं, और तू हमारे ही देवी देवताओं का फोटो इस्तेमाल करके हमारे ही मतलब साधु संतों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। मैं भी तेरा लाइव करूंगा। बस इतना बोला। उस दिन के बाद से वो इंस्टाग्राम आईडी ही गायब हो गई। आया समझ में? मतलब वो इंस्टाग्राम आईडी डिलीट कर दी गई उसके बाद से। मतलब इस तरह से ये लोग टारगेट करते हैं, मतलब जो सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहा है ना उसको रोकने का इस तरह से ये लोग प्रयास करते हैं। क्योंकि मैंने तो बताया ये लोग चाहते ज्यादा से ज्यादा धर्मांतरण होना चाहिए।
ज्यादा से ज्यादा हिंदू कन्वर्ट होने चाहिए। अब इनके बीच में रोड़ा कौन बन रहा है? हमारे जैसे लोग। अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो ये लोगों का रास्ता क्लियर हो जाएगा।